नमस्कार दोस्तों। सोजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ईश्वर प्रसाद आप सभी को आज के गुड मॉर्निंग के साथ राधे राधे के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और जारी करते हैं आज की बातचीत, जिसमें हमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो बातें करनी है वो सारी बातें आपके इस करंट अफेयर्स की क्लास में की जाएगी। और भरसक प्रयास किया जा रहा है कि आपके आगामी होने वाले परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है वो बातचीत करें। और ये है अभी हाल ही में आयोजित होने वाली फरवरी में आरएएस भर्ती परीक्षा है। उसके अलावा मेरे दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। इसके अलावा राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। इन तमाम प्रकार की परीक्षाओं के लिए हमारी ये क्लास जो है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी लोग लगातार देखें और इससे नीचे के स्तर के सभी एग्ज़ाम, चाहे पटवारी, ग्राम सेवक, अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं, वो तमाम परीक्षाएं भी कवर होगी। तो आप सभी को मैं एक बार फिर नमस्कार बोलकर आज की सोजस ई बुलेटिन, जो कि सत्यमेव जयते और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित है, उस पर बातचीत करते हैं। आज का अंक जो है वो 22 जनवरी 2025 का है, जिसमें सबसे पहले एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधि जो हैं उनसे बजट पूर्व संवाद किया जा रहा है। आपको पता है अभी हमारा बजट सत्र जो है वो विधानसभा का शुरू होने वाला है, ठीक है, 30 तारीख से। तो इस बजट सत्र के अंदर जो है वो राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाएगा और इस बजट के अंदर जो है वो क्या शामिल किया जाए, राज्य के विभिन्न वर्गों से राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद मुलाकात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रतिनिधित्व वाले व्यक्तियों को क्या क्या लाभ बजट में दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो ये राजस्थान के जो हैं वो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत साहब, दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान के शिक्षा मंत्री आपके सामने हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने एक सशक्त और समृद्ध समाज के निर्माण में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ताओं के मंच की भूमिका जो है अहम है, ये बताया। इनका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। ये राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। राज्य सरकार बजट में प्रत्येक वर्ग की जागरूक जरूरतों का समावेश कर सभी सुझावों का यथासंभव समाहित करेगी, जिससे सबका साथ सबका विकास का संकल्प हमारा पूरा होगा। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम इन सभी वर्गों से बातचीत करके इनके हितों के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसको बजट के अंदर शामिल करेंगे और ये जो लोग हैं यही जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का असली काम करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में एनजीओ तथा सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंचों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व जो चर्चा चल रही थी उसको संबोधित किया और उन्होंने कहा कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों ने स्वरोजगार केंद्र स्थापित करने, नशा मुक्ति केंद्र खोलने, सिलिकोसिस जो बीमारी है जो कि शरीर में फेफड़ों से संबंधित, श्वास से संबंधित बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए गांव तक योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए और बाल सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, घुमंतु वर्गों का संबल, बाल श्रम की रोकथाम कार्रवाई, स्वयं सहायता समूह और दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, जेंडर बजट, रिसर्च फॉर कंज्यूमर केयर और प्रवासी श्रमिक बोर्ड का गठन, विमंतियों के लिए पुनर्वास गृह सहित विभिन्न विषयों पर अपनी राय जो है वो इस समय रखी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपना घर आश्रम, उमंग, सेवा भारती, ये सारे जो हैं वो एनजीओ हैं। नया सवेरा है, भगवान महावीर चाइल्ड केयर है, अलग फाउंडेशन है, प्रयास संस्थान है और सेव द चिल्ड्रन है, अक्षय पात्रा फाउंडेशन है, घुमंतु जाति उद्यान न्यास है। ये सब एनजीओ के प्रतिनिधि जो हैं अपने अपने सुझाव इन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री को दिया। इस समय दिया कुमारी जी, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जो है वो भी उपस्थित रहे। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी जो आपको इसी फोटो में भी नजर आ रहे हैं, पंचायती राज मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं, बल्कि कैबिनेट मंत्री जो हैं इस विभाग में आपको पता है कौन है, मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ये सब लोग जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और सार यहाँ लिखा है, ये गाँव का विकास राज्य की समृद्धि का आधार है। ग्रामीण विकास राज्य की समृद्धि के एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार मनरेगा के 20 करोड़ मानव दिवस को बढ़ाकर 27 करोड़ मानव दिवस जो है वो राज्य सरकार कर रही है। अब तक 24 करोड़ से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार
को दिया जा चुका है। योजना के तहत लगभग सभी श्रमिकों का भुगतान 15 दिन में किया जा रहा है। यानी पंचायती राज विभाग में मनरेगा जो योजना है, उस मनरेगा योजना के तहत जो है वो राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के अंदर जो 20 करोड़ मानव दिवस हैं उसको बढ़ाकर 27 करोड़ कर दिया। पहले 20 करोड़ दिवस तक जो है वो लोगों को रोजगार दिया जाता था, अब 27 करोड़ को दिया जा रहा है। तो अब 24 करोड़ से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार दिया जा चुका है अब तक, इनका कहना है। और जो भी श्रमिकों का भुगतान है वो 15 दिन के अंदर अंदर हम पंचायती राज विभाग के अंदर कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित सरकार जो है वो दीनदयाल उपाध्याय तथा भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय की अवधारणा पर काम कर रही है, जिसके तहत अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, वे समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है और महिला सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। राज्य में राजीविका, ठीक है, राजस्थान आजीविका मिशन जो है वो है राजीविका, इसके तहत 20,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना के तहत जो है वो हमने क्या किया है, 14 लाख से ज़्यादा महिलाओं को क्या कर दिया है, कौशल प्रशिक्षण दिया है। तो देखिए, एक तो है राजीविका जो है उसने क्या काम किया, स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं को रोजगार दे रही है। एक लखपति दीदी योजना है जिसमें 14 लाख से ज़्यादा महिला जो है इनको कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री में सहयोग भी क्या कर रही है, दे रही है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,55,000 से ज़्यादा आवासों की स्वीकृति दी है राज्य के अंदर। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जो 12 जिला है, उस 12 जिले की शहरिया जनजाति के लिए विशेष अभियान चलाकर 17,000 से ज़्यादा आवास जो है वो क्या किए हैं, स्वीकृत किए हैं। तो जनजाति आदिवासी न्यास महाअभियान चलाकर जो है वो 12 जिले की शहरिया जनजाति जो है उसके लिए विशेष अभियान चलाकर जो है वो क्या दिए गए हैं, उनको आवास प्रदान किए गए हैं। यानी जो आदिवासी जनजाति है उसके लिए आवास व्यवस्था भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत की जा रही है। और इधर तो राजस्थान में एक विशेष अभियान चलाया गया। राजस्थान में विशेष अभियान जो चलाया गया वो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत जो है राजस्थान के कौन से जिले में रहती है शहरिया जनजाति, ज़्यादातर 12 जिले में रहती है। कहाँ पर, 12 जिले में यह जनजाति निवास करती है। और इनको जो है वो राज्य सरकार के द्वारा शहरिया जनजाति को क्या किया गया है, विशेष प्रकार का अभियान चलाकर जो है वो 17,000 से अधिक जो है वो घर या आवास जो है वो प्रदान किए गए। अगली खबर पर बात करें तो राजस्थान में अब आपको पता है परीक्षा की भर्ती परीक्षाओं की तिथि जो है वो जारी की जा चुकी थी और अब उन परीक्षाओं का आयोजन किए जाने का अवसर शुरू हो चुका है। सबसे पहले फरवरी में एग्जाम जो है वो आरपीएससी कराने जा रही है आरएस भर्ती परीक्षा का। तो राज्य सरकार की इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खुद पहल की है और उनकी तैयारियों का जायजा लिया है और क्या उनकी तैयारियां हैं उसके संबंध में बैठक की है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, सजगता सतर्कता से भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो, परीक्षार्थियों की सुविधाओं के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था जो है वो की जाए, ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है। राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षाएं अन्य परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा मंगलवार को कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में 2 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फरवरी माह में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में मुख्यमंत्री निवास पर जो बैठक की गई उसमें आरपीएससी के जो सचिव हैं वर्तमान में रामनिवास मेहता ने बताया कि डमी अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के शामिल होने से रोकने के लिए जो है वो हमने इस बार जो है वो सीट पर थंब इम्प्रेस लेने का भी अभियान जो है वो जारी किया या नवाचार शुरू किया है। भजनलाल शर्मा ने क्या निर्देश दिया है, देखिए, प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण विशेष सतर्कता से किए जाएं, जिला प्रशासन पुलिस आरपीएससी परस्पर समन्वय बनाकर बेहतर काम करें, संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहे लोगों को क्या किया जाए, परीक्षा निगरानी में रखा जाए, परीक्षा केंद्र के निकट क्षेत्रों का संघन निरीक्षण किया जाए, परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में यातायात साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, परीक्षार्थियों को सुलभ यातायात के लिए परिवहन विभाग बसों को समय सारणी जो है वो भी क्या करे, जारी करे। हालांकि आपको पता है अब आरएसएसएमबी बोर्ड जो है वो भी विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन जो है वो फरवरी से शुरू करने वाला है। तो इन सब को लेकर के जो है इन्होंने जो बैठक अभी हाल ही में ली है। चलिए अगली बातचीत अगर हम लोग करें तो अगली बातचीत में हमारे सामने जो है वो है एग्रीटेक योजना। मैं कई दिनों से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा था कि ये एग्रीटेक योजना जो है वो पिछले साल कहाँ से, सीकर जिले से।
कहाँ से शुरू की गई? राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया गया। क्या किया गया? पायलट प्रोजेक्ट पर इसे शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट पर इसे सीकर जिले से शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में फरवरी से क्या किया जा रहा है? शुरू किया जा रहा है। पिछली बार अक्टूबर 2024 के अंदर, अक्टूबर 2024 में इसे पायलट प्रोजेक्ट पर देखा गया, लेकिन अब किसानों का डाटा जो है वो क्या हो? ऑनलाइन हो। इसके लिए 5 फरवरी से पूरे राजस्थान में क्या किए जा रहे हैं? शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये कहना है कि राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू की विस्तृत समीक्षा करते हुए जो संबंधित विभागों को समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री रोल आउट पर अधिकारी को मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। यानी फॉर्मर जो है, इसके तहत फॉर्मर आईडी बनेगी। एक ये मान लो किसान आईडी जो है वो इसमें बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर फॉर्मर रजिस्ट्री के लिए क्या किए जा रहे हैं? कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल पर आधारित पंच गौरव कार्यक्रम जो है, इसके संबंध में गाइडलाइन के बारे में प्रस्तुतिकरण भी अभी हाल ही में दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन, नगरीय निकायों की सीमावर्दी, मंगला पशु बीमा योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसको एमएलए लेड योजना कहा जाता है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसको एमपी लेड कहा जाता है, इसकी गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा और अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए भी कई योजनाएं जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। एक बैठक मैंने पहले बता दी, वो जारी की गई जिसमें उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं, एनजीओ, स्वयं सेवी संस्थाओं से बातचीत की। दूसरी में उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण जो कदम है वो क्या किए हैं? उठाए हैं। ये सब मुख्यमंत्री का कहना है। वापस वही मीटिंग है, उसमें अधिकारी और 3 जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो रहे, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्य सचिव इसमें मौजूद रहे। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर आपसे बातचीत करते हैं। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा अनुसार जो है वो सरकार युवा, महिला, किसान, मजदूर के उत्थान के लिए क्या कर रही है? काम कर रही है। और अब बजट में उन महिलाओं के लिए क्या शामिल करें, इसके लिए उन्होंने इनके साथ क्या की? महिला और प्रतिभाशाली छात्राओं के साथ उन्होंने पूर्ण संवाद किया और इस संवाद से उन्होंने जो बातें कही है, कुछ योजनाएं सरकार पहले से चला रही है और कुछ नई योजनाएं भी शुरू करेगी। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं राज्य में पहले से संचालित है। रट्टा मार लो, इनका पेपर में छपने वाली है। लाडो प्रोत्साहन योजना जो है वो राजस्थान में चलाई जा रही है, जिसके तहत क्या किया जाएगा? बालिका के जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा हासिल करने तक उन्हें 7 किस्तों के अंदर 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। करीब 33 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो लाभार्थियों को मिल चुकी है। इस साल मार्च तक 3 लाख बालिकाओं को योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। यानी कि बालिका के जन्म से लेकर के उसकी उच्च शिक्षा तक 7 किस्तों के अंदर जो है वो कितनी राशि दी जाएगी? 1 लाख रुपए की राशि जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। ये है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना में 7 किस्तों में 1 लाख रुपए जो है बालिका के जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा हासिल करने तक जो है वो 7 किस्तों में राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद में अगली है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसके तहत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान शर्तों पर जो है वो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन यानी छोटे मोटे घरेलू उद्योग लगाने के लिए महिलाओं को ऋण बैंक से मिल पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री नारी उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना, ये सब योजनाएं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये ध्यान से याद कर लेना, इनका रट्टा मार लेना चाहिए। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना, 58,000 से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल करने का अवसर जो है वो मिला है। कालीबाई भील महिला शिक्षा सेतु योजना के अंतर्गत जो है निःशुल्क माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। बालिकाओं के लिए कालीबाई भील महिला संबंध शिक्षा सेतु योजना के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा जो है उसको निःशुल्क करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है।
मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत 85,000 महिला बालिकाओं को रोजगार मूलक डिजिटल कौशल व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण जो है दिया, यानी महिलाओं को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना राज्य में चलाई गई है। इसके अलावा कालीबाई भील उड़ान योजना, इस उड़ान योजना के तहत क्या किया जाता है? देखिए, राजस्थान में उड़ान योजना कई नामों से आप लोग जानोगे, लेकिन ये कालीबाई भील उड़ान योजना क्या है? इसके माध्यम से 1,22,00,000 से अधिक महिला बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए जाने की योजना है। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ उड़ान योजना जो है वो कांग्रेस सरकार के द्वारा संचालित की गई थी। उस समय कालीबाई भील नाम नहीं था, लेकिन केवल इसमें उड़ान योजना था। यही किया जाता था, उसमें महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिए जाते थे ताकि किसी भी प्रकार के समस्या से बालिकाओं को ग्रसित ना होना पड़े। अभी राज्य सरकार ने उसके आगे नाम जोड़ दिया कालीबाई भील उड़ान योजना। तो इस कालीबाई के नाम पर ये योजना राज्य में चलाई जा रही है, जो कि महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए संचालित है। पन्नाध्याय सुरक्षा व सम्मान केंद्रों के माध्यम से 1,50,000 महिला एवं बालिकाओं को परामर्श सेवाएं जो है वो प्रदान की जा रही। विभिन्न प्रकार की परामर्श जो है वो उनको देने के लिए पन्नाध्याय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र राज्य में चलाए जा रहे हैं। राज्य के 246 पुलिस सर्कल थानों में महिला सुरक्षा व सलाहकार केंद्र हमने खोले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, 4,000 से अधिक जोड़ों को जो है वो 10.5 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो दिया गया है। किसके लिए? सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत राज्य सरकार भी सामूहिक विवाह आयोजनों के लिए विशेष प्रकार का अनुदान जो है वो देती है। राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम, ये है मरु उड़ान कार्यक्रम, और वो था कालीबाई भील उड़ान योजना। इसके माध्यम से महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, ड्राइविंग प्रशिक्षण और इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग जैसे प्रशिक्षण जो है वो दिए जाते हैं। किसमें? राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत जो है मानसिक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, ड्राइविंग प्रशिक्षण, ये सारे प्रशिक्षण जो है कैरियर काउंसलिंग संबंधी कार्य उसमें किए जाते हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा है उड़ान योजना। लेकिन कौन सी उड़ान योजना? राजस्थान मरु उड़ान योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भी राज्य सरकार बड़ा काम कर रही है, और इन्होंने कहा कि 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 1,37,000 से अधिक जो है वो क्षेत्रों में पौधारोपण हमने इस योजना के तहत किया है। 40,000 से अधिक बालिकाओं का जन्मोत्सव हमने मनाया है और जन जन तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। हाल ही में उदयपुर में एक चिंतन शिविर आपको आयोजित किया गया था। मैंने ये बात आपको पढ़ाई थी कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उदयपुर में एक चिंतन शिविर भी आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ भजनलाल शर्मा जी ने किया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इसकी पहल पर किया गया था, और इस चिंतन शिविर का उद्घाटन जो है क्या किया था? ये उद्घाटन किया था किसने? सीएम भजनलाल जी शर्मा ने। ठीक है, यहाँ पर भजनलाल शर्मा जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय जो है वो भी यहाँ पर मंत्री जी वो भी पधारी थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अन्नपूर्णा देवी जो है वो इस कार्यक्रम में आई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के प्रथम संतान के जन्म पर दी जाने वाली 5,000 से बढ़ाकर 6,500 कर दी है। यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसके 6,500 रुपये जो है वो सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं। इस प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत जो राशि 5,000 रुपये दी जाती थी प्रथम संतान के जन्म पर, उस राशि को बढ़ाकर सरकार ने 6,500 रुपये कर दिए। आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसमें बच्चों को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं, ये याद कर लेना, ये कंडीशन सब पूछी जाएगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को और 17 लाख बच्चों को, ऐसे बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में गर्म दूध या दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना राजस्थान के अंदर क्या की जा चुकी है? शुरू की जा चुकी है। तो मुख्यमंत्री अमृता आहार योजना जो है इसके लिए राज्य में क्या किया गया है? ऐसी शुरुआत जो है वो अभी हाल ही में की गई है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मुख्यमंत्री अमृता आहार योजना जो है वो कब शुरू की गई, कैसे शुरू की गई। 3 से 6 वर्ष के बच्चे, और वो भी कौन से?
आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ये योजना क्या की गई है, शुरू की गई। तो महिला एवं बाल विकास से संबंधित ये सारी योजनाएं, सारे सरकार के प्रयास अगर किसी को याद है तो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील महिला संबल से शिक्षा सेतु योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, इसके अलावा कालीबाई भील उड़ान योजना, पन्नाध्याय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्रों की स्थापना है, पुलिस सर्किल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है वो सखी केंद्र खोले जाने की बात हो, चाहे इसके अलावा सामूहिक विवाह योजना हो, राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, उसी के तहत जो चिंतन शिविर आयोजित किया गया ये भी मैंने बता दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो 5,000 रुपये मिलते थे उसको बढ़ाकर जो है वो कितने कर दिए, 6500 रुपये कर दिए, यानी 1500 रुपये बढ़ा दिए हैं। और अमृता आहार योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है वो दूध उपलब्ध कराने की योजना है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होगी। तो आज की सुजसी बुलेटिन की क्लास में लखपति दीदी योजना की भी बात की हमने, महिलाओं को लखपति बनाने के लिए। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है, रूमा देवी के बारे में सब लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान चलाकर 12 जिले की शहरी जनजाति को जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए गए वो भी ध्यान रखना है। और इधर सरकार ने ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के बारे में जो बातें कही वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इन तमाम जानकारियों के साथ सबका साथ सबका विकास लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। और सुजसी बुलेटिन के आज के इस अंक की सभी खबरें आपके सामने मैंने रखी है। क्वेश्चन आंसर की बात राजस्थान से संबंधित जो है वो आपके से की जाएगी। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे मित्रों। थैंक यू।